Hello everyone, my name is Shivanshu Gupta and currently we are discussing a lecture series of CBSE board Python programs, and in this lecture series we will discuss various questions, and in this lecture series we are going to add a new program. It's called check the string is palindrome or not. ओके तो हम कैसे कहेंगे कोई स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है कि नहीं है. ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होती है, जो डबल कोट्स के अंदर रहती है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है, उसको स्ट्रिंग कहते हैं. अब वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, इसके लिए कैसे चेक करेंगे. कोई भी स्ट्रिंग है उसको आप रिवर्स कर दो. जैसे फॉर एग्जांपल आपका मॉम, तो MOM मॉम है, इसको आपने रिवर्स कर दिया, अगेन यू विल गेट मॉम. ओके, तो इट्स कॉल्ड पैलिंड्रोम. पैलिंड्रोम का मतलब पैलिंड्रोम नंबर भी हमने चेक किया था, लाइक 121, उसको रिवर्स करके 121 आएगा तो नंबर इज पैलिंड्रोम. ओके, तो पैलिंड्रोम का मतलब है कि जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी उसको मैं रिवर्स कर दूंगा, और रिवर्स करके अगर मुझे वही स्ट्रिंग मिलती है जो इनिशियल में मैंने ली थी तो उसको हम कहेंगे पैलिंड्रोम है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग एंटर करनी होगी. अच्छा, साथ में क्वेश्चन ये भी कह रहा है कन्वर्ट द केस ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग. दैट मींस कि जैसे स्ट्रिंग है, अब मान लीजिए अगर हमने क्या किया है, स्ट्रिंग S जो है उसमें हमने क्या लिया, मॉम लिया है, MOM मॉम लिया. ठीक है, अब हम इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने पे क्या होगा, MOM मॉम आएगा. तो अब क्या, तो ये पैलिंड्रोम है क्या, नहीं, दिस इज नॉट पैलिंड्रोम. व्हाई, बिकॉज यहां पर कैपिटल M है और यहां पर क्या स्मॉल m है, तो रिवर्स करने पे ये आपका आया, तो देखिए ये आपकी इक्विवेलेंट नहीं हुई. क्यों, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कन्वर्ट द केस ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग. मतलब क्या कि हम यहां पर जो केस है, जैसे मान लीजिए S में आपने स्ट्रिंग ली तो पहले मैं इसको एक ही केस में कर दूं, जैसे या तो स्मॉल में मॉम कर दूं या फिर कैपिटल में पूरी स्ट्रिंग कर दूं. ठीक है, तो मान लीजिए मैंने पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस बना दिया. अब जब मैं इसका रिवर्स करूंगा तो देखिए रिवर्स करने पे क्या होगा, रिवर्स करने पे आपको वो स्ट्रिंग मिल जाएगी ना. ठीक है, तो आप कह सकोगे, इजीली कंपेयर कर सकोगे क्या कि दोनों स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग आपकी पैलिंड्रोम है. फाइन, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, केस को भी कन्वर्ट करना होगा पहले से ही, जिसमें कि हमें प्रॉब्लम ना आए. तो देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग एंटर करनी होगी. तो क्या करेंगे, S इज इक्वल टू व्हाट, हमने विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन S इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग. तो हमने ये मैसेज देखा, हमने क्या किया, मैसेज होगा और इससे क्या होगा, रन टाइम में जो भी इनपुट होगी स्ट्रिंग वो S में आ जाएगी. ठीक, स्ट्रिंग S में आ गई. अब इसको अगर रिवर्स करना है तो आपको एक R इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, R इक्वल टू एक आपने डबल कोट्स ले लिया. ठीक है, ब्लैंक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. देखिए अगर आप डबल कोट्स थोड़ा ऐसे लेते हो, ऐसे लिया फिर थोड़ा स्पेस देके ऐसे लिया, तो यहां पर ये स्पेस आ जाएगी, तो ये स्पेस गलत हो जाएगी. क्यों, क्योंकि R में रिवर्स वाली स्ट्रिंग रखेंगे और उसमें अगर ये स्पेस ऐड हो गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग वाली स्ट्रिंग में मॉम है और बाद वाली स्ट्रिंग में एक स्पेस देन मॉम है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका मतलब ये होगा आपका, मान लीजिए आपका है और रिवर्स वाली स्ट्रिंग में मॉम जो है एक स्पेस के आते हैं, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 3 होगी और इसकी लेंथ 4 हो जाएगी, एक कैरेक्टर भी ऐड हो जाएगा. तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि जब भी आप यहां पर ये वेरिएबल लोगे, ठीक है, जिसमें आप रिवर्स वाली स्ट्रिंग स्टोर करनी है, जैसे होता है नहीं बाय डिफॉल्ट हम एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं काउंटर, उसकी वैल्यू C और 0 इनिशियलाइज करते हैं, सम बराबर हम 0 इनिशियलाइज करते हैं, है ना. जब नंबर को रिवर्स किया तो R बराबर वहां भी 0 लिया था. तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के लिए डबल कोट से इनिशियलाइज करते हैं कि R हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जो कि रिवर्स वाली स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए कैपेबल है. फाइन, तो S में स्ट्रिंग आ गई, R में रिवर्स वाला स्ट्रिंग वाला वेरिएबल आ गया. अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको पैलिंड्रोम चेक करना है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पैलिंड्रोम के लिए. अच्छा, एक चीज तो और, S में हमारे स्ट्रिंग आ गई, तो अब इस स्ट्रिंग को हमें एक केस में भी तो कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करते हैं, जो S स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें हमने एक X वेरिएबल ले लिया, या फिर है ना एक X वेरिएबल ले लिया. इसमें हमने क्या किया, X इक्वल टू, देखिए जो भी S स्ट्रिंग है डॉट इसको क्या करते हैं, लोअर कर दे. ठीक है, देखिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक होता है क्या, इज लोअर, जैसे S डॉट इज लोअर. तो ये फंक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि मैं चेक करूंगा कि जो S में कैरेक्टर है क्या वो लोअर केस है कि नहीं, ये चेक करेगा, ये कैरेक्टर को चेक करता है लोअर केस है कि नहीं. और डॉट लोअर क्या कहता है कि मैं सीधे इसको लोअर केस में, मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके X में स्टोर कर दूंगा. ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द फंक्शंस. ठीक है, तो ये आपका डॉट लोअर है, ऐसे ही आपका डॉट अपर भी होगा, अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए. तो x इक्वल टू s डॉट लोअर, मतलब s को ये लोअर केस में कन्वर्ट, मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके x में स्टोर कर देगा. तो केस कन्वर्जन हमारा हो गया. एक रिवर्स के लिए R वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग ले लिया. अब आते हैं कोड पर. कोड क्या कहता है, आपको पता है, स्ट्रिंग में से अगर एक एक करके कैरेक्टर निकालने हो तो फॉर क्या करेंगे, I इन क्या करेंगे, x कर देंगे, क्योंकि हमने x में लिया है ना रिवर्स वाली, वो लोअर केस में कन्वर्ट वाली स्ट्रिंग. ठीक है, तो फॉर I इन x कर दिया. अगर किसी को क्वेश्चन और पूरा अच्छे समझना है तो पहले उसको ये क्लियर हो कि I इन x करने पे क्या मिलेगा हमें. तो x में हमारे पास एक स्ट्रिंग है और I इन x का मतलब क्या है, इफ वी आर यूजिंग प्रिंट I हियर, इतना हम रन कराते हैं तो वी विल गेट व्हाट, I में हमें इस x स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स है, लाइक x में मान लो आपका दिया है स्मॉल हेलो दिया है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो इस I में आपको क्या मिल जाएगा, पहले h मिलेगा, फिर e मिलेगा, फिर l मिलेगा, फिर l मिलेगा, फिर o मिलेगा. तो I कंटेन्स द कैरेक्टर ऑफ दिस x. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो भी यहां पर I इन x है तो x में से वो एक एक करके कैरेक्टर्स को फेच कर लेगा. ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको क्लियर है. अब हम क्या करेंगे, I इन x से x का एक एक कैरेक्टर I में आएगा. अब रिवर्स करना है ना, तो देखिए क्या करेंगे, R
इज इक्वल टू व्हाट, आई प्लस क्या करेंगे हम यहां पर आर कर देंगे। बस ये मेन स्टेटमेंट है ये पूरे के पूरे क्वेश्चन की, कि अगर आप क्या करते हो आई आर इक्वल टू आई प्लस आर करेंगे तो व्हाट विल हैपन इन दिस कोड, ठीक है, इसको समझेंगे अच्छे से कि आर इक्वल टू आई प्लस आर करने से क्या होगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया है, एस स्टार्टिंग में हमने एस में मान लीजिए क्या लिया, आपने कैपिटल HELLO हेलो ले लिया, ठीक, फिर क्या होगा, आर में कुछ नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, एस डॉट लोअर से क्या हुआ, इसका लोअर केस कन्वर्ट होकर एक्स में आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, HELLO, ये हो गई हमारी एक्स की वैल्यू, ठीक है। आई इन एक्स किया आपने तो आई से क्या निकल कर आएगा, आई में सबसे पहले क्या आएगा आपका स्मॉल एच आएगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा, ठीक। अब आपने क्या किया, आर इक्वल टू आई प्लस आर, ध्यान दीजिए, तो आई में क्या है, सबसे पहले आई में क्या है, एच है तो एच आएगा, ठीक है, प्लस आर में क्या है, आर में आपका डबल कोट्स है इस तरीके से, तो ये आपका एच भी क्या है, एक कैरेक्टर या स्ट्रिंग है, ठीक है, एक एक करके स्ट्रिंग निकल रही थी कैरेक्टर्स के फॉर्म में, तो ये कैरेक्टर स्ट्रिंग जो थी आपकी ये क्या हो, इसमें कॉन्कैट होगी और पूरी कंप्लीट ये स्ट्रिंग बनाएगी कैसे, एच वाली, ठीक है, बन गई, ठीक। तो आर में क्या होगा, एच आ गया। अगली बार जब आई की वैल्यू आपकी क्या होगी, ई आएगा, तो देखिए आई की वैल्यू अगली बार क्या होगी, ई हो गई, ठीक है, तो ई आपका हो गया, प्लस आर में क्या है, आर में पहले आपने एच स्टोर कर चुके हो, तो अब क्या बना, अब आपका ई प्लस एच बना, तो क्या बन गया, ई एच, फाइन। अब आप देख रहे हो अगली बार क्या होया, आपका ई एच बन गया, अगली बार फिर एल आएगा, तो क्या होगा, आई क्योंकि आगे है तो ये बन जाएगा एल ई एच। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आई क्योंकि हमने आगे ऐड किया है, इसका मतलब जो भी कैरेक्टर्स इस ऑर्डर में निकल कर आ रहे हैं वो आपके क्या होंगे, वो आपके आगे लगते जाएंगे, जब आगे लगते जाएंगे तो क्या होगा, आपका पूरी की पूरी आर की वैल्यू क्या होगी, जो भी एक्स में है उसका रिवर्स ऑर्डर आर में होगा। तो ये इसका की पॉइंट है कि जिसको आपको समझना होगा कि अगर आर बराबर आई प्लस आर करेंगे तो आई के जो कैरेक्टर्स हैं जिस ऑर्डर में हमारे हेलो से निकल कर आ रहे हैं उसके उल्टे ऑर्डर में क्या होंगे, आर में वो लग जाएंगे। और अगर आर बराबर आर प्लस आई करते, जैसे हम यहां लिखते आर प्लस आई, तो इससे क्या होता, इससे आर में क्या है, आर में बाय डिफॉल्ट मान कुछ नहीं है, प्लस आई में क्या था, एच था, तो यहां पर क्या होता है, इन दोनों को मिला के ये एच बन जाता, ठीक। तो आर की नई वैल्यू एच बन गई। अब क्या है, आर की नई वैल्यू एच है, प्लस आई में अगली बार क्या आएगा, ई आएगा, तो ये क्या बन गया, एच ही बन गया, तो आर की नई वैल्यू एच ही बन गई। आर में नई वैल्यू एच ही है तो प्लस आई में क्या होगा, एल, तो ये बन गई एच ई एल बन गई, समझ गए। तो दैट मींस कि अगर आई को आप बाद में लगाओगे तो जैसे स्ट्रिंग थी एज इट इज वैसे ही पूरी की पूरी बन के आएगी, लेकिन अगर आर बराबर आई प्लस आर कर दोगे तो क्या होगा, कैरेक्टर्स क्या होंगे, आर में उल्टे अपोजिट साइड में लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बस यही तो हमें चाहिए था, क्या कि आर में अब हमें जो मिला है हम लूप से बाहर आते हैं। इफ क्या होता है, इफ अगर जो आर है वो इक्वल टू किसके हो जाता है, जो हमने एक्स में लिया था, एक्स में क्या था, उस केस का उसका लोअर केस था स्ट्रिंग का, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट यू कैन गिव द मैसेज व्हाट, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। आपने मैसेज दो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है, ये पैलिंड्रोम का मैसेज आप दे दोगे कि स्ट्रिंग हमारी क्या है पैलिंड्रोम, डबल कोट्स क्लोज करके प्रिंट क्लोज कर देंगे, ठीक है। और फिर नहीं तो आप क्या करो, एल्स वाले पार्ट में चले जाओ, और एल्स वाले पार्ट में क्या होगा, एल्स वाले पार्ट में आप क्या दोगे, प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है, नॉट पैलिंड्रोम, तो ये आप मैसेज दोगे नॉट पैलिंड्रोम का। तो इस तरीके से क्या होगा, एक स्ट्रिंग को हम पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं। हाँ, वन मोर थिंग, पाइथन में यहाँ पर अगर हम इक्वल इक्वल टू ना लगाएं तो हमारे पास एक चीज और है, यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, EQ फंक्शन हमारे पास एक है। EQ फंक्शन कैसे काम करता है देखते हैं, ठीक है। अगर इक्वलिटी चेक करनी है दो स्ट्रिंग में, जैसे पहली स्ट्रिंग हमारे पास आर में है तो वी कैन यूज हियर आर डॉट अंडरस्कोर EQ अंडरस्कोर इनसाइड अ ब्रैकेट एक्स, ठीक है, इतना हम दे सकते हैं, क्या आर डॉट और ये फंक्शन का नाम क्या है, अंडरस्कोर EQ अंडरस्कोर ब्रैकेट के अंदर एक्स, ठीक है। अगर इतना हम दे देते हैं तो ये क्या करेगा, आर और एक्स की इक्वलिटी चेक करेगा, अगर ये इक्वल होंगे तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये इक्वलिटी चेक करेगा आर डॉट EQ एक्स, अगर ये इक्वलिटी होंगे तो यहां पर क्या होगा, वो पैलिंड्रोम कह देगा। तो इससे भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज दिस द बेसिक थिंग कि आप क्या करोगे, दोनों का आपने क्या किया, आपने दोनों का यहां पर इक्वलिटी चेक कर लिया इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ इक्वल इक्वल टू फंक्शन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इससे आप क्या करोगे, आप किसी स्ट्रिंग को चेक कर सकते हो कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। थैंक यू सो मच।